अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शहजाद वड़ैच साहब। शहजाद वड़ैच साहब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए सीनियर सेल कंसल्टेंट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ये कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की आपको जर्नी के बारे में बताएंगे, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल के बारे में बताएंगे और इनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट बताएंगे। ज़्यादातर हमारे जो इस टाइम क्लाइंट्स हैं वो हमसे सवाल कर रहे हैं ऑनलाइन या कॉल के ऊपर कि भाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कहाँ तक पहुँच चुकी है। बेसिकली शहजाद भाई के साथ 1-to-1 मीटिंग करने का या 1-to-1 मिलने का मकसद यही था कि ऑडियंस को बताया जाए कि अभी हमारे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कमर्शियल चल रहे हैं या रेजिडेंशियल चल रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई क्या हाल है? शहजाद भाई पहले तो ऑडियंस को कैलिफोर्निया के बारे में बताएं कि कैलिफोर्निया कब स्टार्ट हुआ और किस तरह ये अपने आप को बिल्डर्स में कैलिफोर्निया ने अपने आप को कन्वर्ट किया और अभी कहाँ तक पहुँच चुका है। कैलिफोर्निया बिल्डर्स का जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, मुझे याद है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जब हम बैरियर टाउन कराची में बिल्कुल लिमिटेड यहाँ पे आके लोग उन्होंने आके काम शुरू किया, तो उनमें से एक कैलिफोर्निया बिल्डर्स के CEO बिलाल तारिफ साहब थे। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि पूरे बैरियर टाउन कराची में शायद ही कोई एक ऐसा प्राइवेट प्रोजेक्ट हो जिसको किसी ने स्टार्ट भी किया हो। सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी सिर्फ बैरियर टाउन की अपनी थी, जो उनके अपार्टमेंट्स वगैरह से रिलेटेड तमाम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी। तो उस वक्त हम देखते थे पूरा बैरियर बिल्कुल खाली था और वहाँ पे कोई भी रोड स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, उस लिहाज से वो सारी प्लानिंग कर रहे थे। तो उस वक्त CEO बिलाल तारिफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे आके बैरियर टाउन कराची में हर तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और कैलिफोर्निया स्टेट बिल्डर्स का आगाज़ किया और हमने अपने क्लाइंट्स को सर्व किया शुरू में प्लॉट्स वगैरह में। उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे आते गए और एक अच्छा जर्नी स्टार्ट किया और आके बिल्डर्स की कैटेगरी में हम शामिल हुए। और जब से बिल्डर्स में हम शामिल हुए तो उसके बाद अलहमदिल्ला हमारे पास एक पूरी लाइन है जिसके अंदर हमारे पास अचीवमेंट है रिलेटेड टू बिल्डर्स। फिर हमने तमाम अपनी जो फोकस है उसको इस पर कन्वर्ट करके अच्छी से अच्छी तरह से इसको डिलीवर किया और अलहमदिल्ला हमारा जो एम है वो इस वक्त है कि 2028 तक हम इंशाल्लाह टॉप 5 बिल्डर्स में होंगे इंशाल्लाह। पहले शहजाद भाई कैलिफोर्निया एज ए रियल एस्टेट का सेल परचेज का काम कर रही थी, लेकिन फिर अपने आप को कन्वर्ट किया एज ए बिल्डर में। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया ने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अभी उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। अच्छा, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमने दिया किसी तारुफ का मुताज नहीं है, लिबर्टी रेजिडेंशिया। और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस जहाँ पे बैठा हूँ ये हमारा अपना ही प्रोजेक्ट है जिसका नाम लिबर्टी रेजिडेंशिया। और बैरियर टाउन कराची की हिस्ट्री में हमने एक अचीवमेंट बहुत बड़ी की कि ऐसा प्राइवेट बिल्डर कोई भी नहीं है जिसने अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपने डिलीवर किया हो। तो हमने 2 तरह की अचीवमेंट्स की इसमें। एक तो हमने इसको बिफोर द टाइम डिलीवर किया और दूसरा ये कि हम पहले बिल्डर्स में से आगे जो कि अपनी चीज़ जो कि एज़ पर प्रॉमिस डिलीवर करने वाले बन गए। तो ये कैलिफोर्निया स्टेट बिल्डर्स का प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया उसी की कड़ी है। हमारे 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशिया था जो कि अलहमदिल्ला हर तरह से कंप्लीट है और उसमें हमारे पास ऑफिस वगैरह भी ओपन हो चुके हैं और ऊपर रेजिडेंशियल के लिए भी इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं। ये वैसे खुशी की बात है कि आपने जो अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर किया उसी के ग्राउंड पे आपने अपना एक ऑफिस भी लिबर्टी रेजिडेंशिया के नाम से ओपन किया कि ताकि नेक्स्ट जितने भी क्लाइंट आपके पास मूव हो या इधर जिन्होंने परचेजिंग पहले की हुई है, अगर उनकी क्यूरी हो या वो नेक्स्ट कोई कैलिफोर्निया के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनके पास ऑन डोर के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि वो जिधर लिबर्टी रेजिडेंशिया की जो टीम है उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो शहजाद भाई अभी जो कैलिफोर्निया के रेजिडेंशियल 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें फर्निश अपार्टमेंट आपके पास कौन कौन से वाले में अवेलेबल हैं? देखिए, हमने 2 ऑप्शन इसमें दी फर्निश में। एक तो लेक व्यू रेजिडेंशियल हमने दिया जो कि हमारा बड़ा वेल नोन प्रोजेक्ट है मैक्सवेयर के बिल्कुल साथ। और दूसरा हमने जो प्रोजेक्ट दिया वो कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया के नाम से जो कि प्रिसन 9 हिल्स में जहाँ पे बैरियर टाउन कराची में मलिक रियाज साहब के अपने बेटे का विला है, एक बड़ी प्राइम लोकेशन है। वहाँ पे हमने ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि ऑलरेडी अपार्टमेंट्स तो थे बैरियर टाउन कराची में लेकिन फर्निश अपार्टमेंट्स क्योंकि नहीं थे, तो इसी कंसेप्ट को आगे लेके हमने इन 2 को इंट्रोड्यूस कराया था। इस फर्निश में आप जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मसलन बेड लगा होगा, किचन का सामान होगा, फ्रिज होगी, क्या क्या सहूलियत आप साथ देंगे? इसमें आपको जस्ट आप अपना लगेज शिफ्ट करना है, अदरवाइज हम आपको तमाम जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जिसमें आपका AC है, आपका फ्रिज है, ओवन है, आपके बेड हैं, आपके सोफ़ा सेट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग का एक पूरा पैकेज हमने दिया इस फर्निश्ड अपार्टमेंट्स में। जस्ट आपने लगेज अपना लेके आना और आपने फैमिली शिफ्ट कर देनी है। अच्छा, ये जो आपने 2 प्रोजेक्ट बताए हैं लेक व्यू रेजिडेंशिया और कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, तो इनकी अभी कंस्ट्रक्शन
ज़रा ऑडियंस को बताएं कि कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये कब आपने स्टार्ट किया था और कब आप इसको डिलीवरी की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने जब स्टार्ट में लिबर्टी रेजिडेंशिया के बाद इन दोनों की तरफ हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी जो कंस्ट्रक्शन अपडेट ये है कि लेक रेजिडेंशिया का जो 4th फ्लोर है उस पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से जो कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया इसका 2nd फ्लोर की स्लैब फ्लोरिंग हो चुकी है। तो दोनों प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बेशक थोड़ा सा आगे पीछे टाइम के हिसाब से हुए हैं, लेकिन हम इनको एक ही दफ़ा में बाय द एंड ऑफ 2023 में इनको इंशाल्लाह हम इनका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कंप्लीट कर हो जाएगा, उसके बाद फिर फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। ये शहजाद भाई आपके हो गया फर्निश अपार्टमेंट या फर्निश जो आपके 1 बेड 2 बेड के ऑप्शन थे। इसी के साथ आपने प्रीसेंट 2 के अंदर 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, इकबाल रेजिडेंशियल और कायद रेजिडेंशिया। तो अभी ऑडियंस को उसकी कंस्ट्रक्शन आप डेट के बारे में बताएं कि उसका कहाँ तक काम हो चुका है और वो कब तक आप डिलीवरी की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा, इन दो प्रोजेक्ट्स में क्योंकि ये बड़े सिमिलर प्रोजेक्ट हैं और बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर, क्योंकि प्रेजेंट 2 बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द बैरियर कराची है, जो आप इसके सराउंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि आपको यहाँ पे स्कूलिंग से लेके आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से लेके मस्जिद और पार्क वगैरह, गैलरी, शॉपिंग, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है एक स्टेप के ऊपर। इसलिए हमने ये दो बिल्कुल एक रोड के ऊपर साथ साथ ही इनको हमने वहाँ पे लॉन्च किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कंस्ट्रक्शन अपडेट ये है कि अभी कायदे से नीचे की फाइलिंग हो चुकी है और वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप उसका डिगिंग है। और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक न्यूज़ भी बल्कि मिली, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करता चाहूँ कि इकबाल रेजिडेंशियल में भी आज काम शुरू हो चुका है। तो उसका भी फाइलिंग का काम जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिगिंग हो जाएगा। शहजाद भाई, कुछ लोग थोड़ा सा गिला कर रहे हैं या एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि भाई आपने ये जो इकबाल रेजिडेंशियल और कायद रेजिडेंशियल इसको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन डिले की, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो ये स्टील की और चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, इसकी वजह से कोई डिले हुआ कि कोई बैरियर हेड ऑफिस की वजह से कोई मसला आया था कि जिसकी वजह से ये 2 प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले का शिकार हैं। तो अभी आप इसको किस तरह कंप्लीट की तरफ जल्दी से जल्दी लेके जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा कि देखें, जब भी हमारे पास कोई इस तरह की जो क्लाइंट्स की तरफ से क्यूरीज आती हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए, और इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम क्लाइंट जिन्होंने इस पर वेट किया, एक तो पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ आके इन्वेस्ट किया, उन पर ट्रस्ट किया। और दूसरा ये कि डेफिनेटली दोनों एंड से थी। एक तो बैरियर के हेड ऑफिस में जब आप जाते हैं तो एक उनका पूरा SOPs का एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपको 1 बाय 1 स्टेप तमाम को मीट करना पड़ता है। सेकंड थिंग, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको डिगिंग तक लगता है। डिगिंग के बाद का जो फेज़ होता है वो क्योंकि हमारे पास अपने हाथ में आ जाता है, उससे पहले की जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। डिगिंग के बाद फिर क्योंकि हमारे पास अपनी पूरी टीम है कैलिफोर्निया बिल्डर्स की, वो जब काम शुरू करती है तो वो फिर उसी प्रोजेक्ट को बिफोर द टाइम डिलीवर करने की कोशिश करती है। और इसीलिए हम बाय द एंड ऑफ 2023 इन 2 प्रोजेक्ट्स को भी इसी तरह से इनके स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी इनका जितना टाइम लगना था वो भी लग गया। और सेकंड थिंग, बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें फेस करना पड़े मटेरियल से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी, तमाम जितने भी देखने वाले उनको पता ही है कि बैरियर कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का जो तूफ़ान है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में मतलब आपने डिलेज़ देखना पड़े। और उन्हीं डिलेज़ की वजह से फिर हमने कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं कि जो कि मजबूरन लेना पड़े हमें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बेसिकली हमारा बिल्डर्स का अपना हुआ कि हमने जो चीज़ हमें पहले फ़र्ज़ करें 1 लाख टन पे सरिया मिलता था, वही सरिया आज 3 से 4 लाख टन तक भी पहुँच गया। तो हमारा अपना भी इसमें लॉस है, लेकिन हमने क्योंकि अपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट की हुई है तो उसको ऑन करते हुए हमने ये स्टेप्स लिए कि अब चाहे जो भी कॉस्ट है हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और इसको टाइमली डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। शहजाद भाई ने जैसे इकबाल रेजिडेंशियल और कायद रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में आपको बताया, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर का राइट बनता है कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है कि वो अपने आंसर कर सकता है, वो भाई जो मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। और कैलिफोर्निया की टीम का, हर टीम मेंबर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो क्लाइंट है उसको सेटिस्फाई करे। अगर किसी वजह से कोई डिले हुआ था प्रोजेक्ट तो उसको उसके ऊपर भी सेटिस्फाई करे कि भाई अगर किसी मसलों की वजह से डिले हुआ, लेकिन अभी 2023 के अंदर आपको इंशाल्लाह जितने भी इनके कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंशाल्लाह उसके आपको ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मिलेंगे इंशाल्लाह। शहजाद भाई, अभी आपका एक प्रोजेक्ट नया मार्केट में लॉन्च हुआ है कैलिफोर्निया हाइट्स के बारे में। तो अगर कोई पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर उसके अंदर अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो एक तो उसकी लोकेशन के बारे में बता दें और उसका पेमेंट प्लान क्या है, और अगर उसमें को बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है। बिल्कुल, ऐसे ये जो कैलिफोर्निया हाइट्स है बड़ा ज़बरदस्त इस लिहाज से है कि ये बिल्कुल बैरियर हाइट्स के साथ है। बैरियर हाइट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और अभी उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि दिन ब दिन प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं।
तो उसके साथ जितना भी एरिया है वो सारा कवर करता है। जिस तरह वहाँ पे ऑलरेडी आबादी काफ़ी हो चुकी है, परसेंट 10 के विलाज हैं, 11 के विलाज हैं, इसी तरह साथ इसके ग्रैंड जामे मॉस्क है, सराउंडिंग में सारी जितना भी एरिया सबसे फास्टेस्ट इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है परसेंट 6 और परसेंट 8 में हो रही है, तो उसी जगह पे हमने इसको लॉन्च किया कैलिफोर्निया हाइट्स को। और इसमें बड़ा आसान हमने इसमें एक इजी प्लान रखा। उसमें पेमेंट प्लान में 25% डाउन पेमेंट के साथ आपने जस्ट 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, इसमें हर 3 महीने के क्वार्टर इंस्टॉलमेंट करेंगे और आप 10% पोजेसन के ऊपर देंगे, तो आपको एक रेडी चीज़ इंशाल्लाह आफ्टर 2 ईयर्स मिल जाएगी इंशाल्लाह। शहजाद भाई, ये जो आपका अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, असल में ज़्यादातर तबका जो पाकिस्तान में वो जॉब वाला है। कराची में आपको पता है ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा कोई पेमेंट प्लान हो या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो कि जिसके अंदर हम आसानी से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। आपके पास इसमें छोटा से छोटा ऑप्शन कौन से वाला है कि ताकि जो जॉब वाला बंदा वो इसमें एडजस्ट हो सके? बिल्कुल ऐसा। हमने इसमें डिफरेंट साइजेस रखे हैं, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट के, और 500 स्क्वायर फीट से हमारा 1 बेड अपार्टमेंट शुरू होता है और 610 तक जाता है। 4 साइजेस हमने इसमें 1 बेड के रखे और इसी तरह से 3 साइजेस हमने रखे 2 बेड के। तो इसी वजह से वेरिएशन किया कि ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान हो, फर्दर भी अगर किसी को कोई समझता है कि यार मेरी इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, तो वी आर हियर फॉर यू। हम आपको अकॉर्डिंगली आपके प्लान के मुताबिक उसमें एडजस्ट करने के कर सकते हैं। ज़बरदस्त। शहजाद भाई, अभी आपके कैलिफोर्निया के 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 7 में से कंस्ट्रक्शन कितने के ऊपर चल रही है और डिलीवर कितने हो चुके हैं? इनके बारे में ज़रा बताइएगा ऑडियंस को। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 8 पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है और 9वें पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें से एक जो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा प्राइम एक और लोकेशन के ऊपर है जिसका नाम थीम पार्क रेजिडेंशियल, जो कि 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ही आता है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके 7th फ्लोर की जो स्लैब पर उसका काम भी शुरू हो चुका है। और वो बड़ी प्यारी प्राइम लोकेशन के ऊपर है क्योंकि उसकी जो फेसिंग है वो इस वक्त है थीम पार्क इंटरनेशनल, एक जो बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर लैंड है। और जो भी लोग वहाँ पे आते हैं, ये बड़े लिमिटेड प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है पूरे सर्कल के अंदर, जिसमें से एक थीम पार्क रेजिडेंशियल है। और जब ये फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे अपार्टमेंट लोगों को मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से बहुत ही आइडियल लोकेशन है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में से, जिसमें से एक थीम पार्क रेजिडेंशियल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो शहजाद भाई ने आपको कैलिफोर्निया की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इसी तरह कैलिफोर्निया ने जिस तरह रेजिडेंशियल में काम किया, इसी तरह कमर्शियल में किया, इसी तरह सर्विस अपार्टमेंट में किया। अभी हम शहजाद भाई से पूछते हैं कि कैलिफोर्निया हमेशा कंसेप्ट के ऊपर काम करता है और लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए और लोगों की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए काम करता है। कैलिफोर्निया ने अपने जितने भी प्रोजेक्ट कमर्शियल लॉन्च किए, जैसे टेक मॉल किया या डॉक्टर प्लाजा किया, ड्रेस मॉल किया या बीटी के होलसेल बाज़ार किया, ये सारे लोगों के कंसेप्ट को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए किए। शहजाद भाई, ये जो कैलिफोर्निया का प्रोजेक्ट आपको पता है कि पूरी मार्केट के अंदर इस टाइम जो होलसेल बाज़ार है उसका बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है मार्केट के अंदर और सेल भी स्टार्ट है, तो उसके बारे में ज़रा लोगों को बताएं कि ये होलसेल बाज़ार क्या चीज़ है और अभी इसमें बुकिंग का तरीका क्या है और कब तक आप इसका काम स्टार्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है आफ्ताब भाई। इसमें क्योंकि शुरू से हमारा जो ट्रेंड रहा है वो यही है कि कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंसेप्ट में हमने जहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था वो एक होलसेल मार्केट का भी गैप था। आपको पता है जहाँ भी जब आबादी हो जाती है, लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनकी बेसिक नीड्स के साथ साथ एक पूरी मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे मैं आज देखता हूँ तो यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स हैं जो कि हज़ारों की तादाद में यहाँ से मूव करते हैं वो कराची की तरफ, जो कि एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। एक तो उनका टाइम ज़ाया होता है, फिर एक उनको वहाँ पे ट्रैफिक के इशूज़ हैं, वहाँ पे स्नैचिंग के इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। एक बंदे को जब वो होलसेल मार्केट में जाने से लेके आने तक इस टेंशन को फेस करना पड़ता है। तो हमने इसको प्लान आउट इसी तरह से किया क्योंकि यहाँ पे एक पूरी मार्केट बल्कि पूरा एक शहर आबाद होने जा रहा है और जहाँ पे भी शहर आबाद होता है वहाँ पे होलसेल मार्केट्स वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो क्योंकि अभी हमारे पास अब देखें ना कि जितना बैरियर टू कराची को जितना ईजी एक्सेस होने वाला है, जैसा कि मुनीर एक्सप्रेस वे बन रही है, इसके अलावा बैरियर टू कराची की कनेक्टिविटी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रही है दूसरे कराची के साथ भी, हैदराबाद के साथ भी। तो ये इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि जब यहाँ पे लोग आएंगे उनको इजी एक्सेस मिलेगा, इजी वो मूव कर सकेंगे, तो उनकी ज़रूरियात के साथ ये होलसेल का मीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमने ये ऐसी मार्केट लॉन्च की जो कि सिर्फ ना बैरियर कराची में यहाँ पे इन लोगों के लिए फैसिलिटेट करेगी, बल्कि इसके सराउंडिंग में गडाब में, इंटीरियर सिंध में, टिल हैदराबाद और कराची के लोग भी यहाँ पे आके अपने होलसेल से रिलेटेड नीड्स को पूरा करेंगे। और इसका जो पेमेंट प्लान है वो हमने फ्लेक्सिबल रखा। हमने 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। एक तो ऐसे तमाम लोग जो कि कैश पे लेना चाहते हैं, हमने उनके लिए बहुत आइडियल डिस्काउंट रखे हैं, बल्कि रमज़ान में स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं, आप इन ऑफर्स को आके अवेल कर सकते हैं।
और दूसरा वो ऐसे तमाम लोग जो कि बैरियटन कराची में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट किसी न किसी आउट ऑफ बाउंड्री की फेस में आ चुकी है, ब्लॉक कैंसिल फाइल की सूरत में आ चुकी है, उन लोगों को फैसिलिटेट करना कैलिफोर्निया स्टेट बिल्डर्स का शुरू से हमारा, हमने हर लिहाज से इसको सेटलमेंट की। और अभी बीटी के होलसेल बाज़ार में क्योंकि ब्लॉक फाइल्स भी लोग नहीं ले रहे थे तो हमने इस इनिशिएटिव को लिया और ऐसे तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूँ कि वो आके इसके अंदर होलसेल बाज़ार में अपनी जितनी भी ब्लॉक कैंसिल, आउट ऑफ बाउंड्री, डिस्प्यूटेड किसी भी तरह की फाइल्स हैं उनको मर्ज करवाएं। और इसमें हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान इस तरह से रखा कि हमने जस्ट 75% आपका जो फाइल है वो हमने इसको इंश्योर करेंगे और बाकी 25% आपने सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है। तो आपकी 100% पेमेंट के बाद इंशाल्लाह ये पूरी जो शॉप है, जो पूरा होलसेल बाज़ार है, ये आपके हैंड ओवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। शहजाद भाई ने जैसे आपको होलसेल बाज़ार के बारे में बताया, होलसेल बाज़ार अभी कैलिफोर्निया का ये चौथा कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अभी इसके अंदर सेल भी जारी है और इंशाल्लाह ईद के बाद इसके जो सॉइल टेस्टिंग की तरफ भी जाया जाएगा और इसकी डिगिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका 3 साल का पेमेंट प्लान है। अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं तो इंशाल्लाह 3 साल के बाद आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी और आप इसके अंदर अपना होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं। शहजाद भाई, कैलिफोर्निया जितने भी प्रोजेक्ट लेके आता है, ख़ास तौर पे कमर्शियल, ये सारे कंसेप्ट बेस होते हैं। तो क्या कैलिफोर्निया की टीम पहले सर्च करती है पूरा, जैसे आपको पता है कि टेक माल किया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो अभी जो टेक माल बन रहा है तो ये आई थिंक ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग है, तो अभी इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये कितने साल का प्लान था आपका और कब आप इसको टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड लोग हैं, जैसे कराची में बड़े बड़े मोबाइल का काम करें, लैपटॉप का काम करें, वो वेट करें कि हम अपनी बैरिया टाउन के अंदर अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर सकें ताकि हम अपनी मोबाइल की शॉप ओपन कर सकें या हम अपना लैपटॉप का काम कर सकें, तो उनको आप क्या एडवाइस देते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है ताकि इससे जो जिन्होंने परचेजिंग की है उनके लिए सेटिस्फेक्शन हो, ताकि जो एंड यूज़र हैं जो आके इधर अपना काम बिज़नेस करना चाहते हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन हो कि भाई हम अगले 2, 4 या 6 महीने तक हम अपने बैरिया टाउन के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसके बारे में ज़रा लोगों को बताइएगा। बिल्कुल, एक तो बैरिया टाउन कराची इट्सेल्फ एक ब्रांड है, बैरिया टाउन का नाम बिकता है, ठीक है। अब बैरिया टाउन कराची में जो रहने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली उनका एक वेल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, तो उन लोगों को मीट करने के लिए यहाँ पे जितनी भी ज़रूरियात को पूरा करना बहुत ज़रूरी था। जो कंसेप्ट पे हम काम करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि यहाँ पे आके रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। अब उसमें हमने क्या किया कि जिस तरह टेक मॉल या जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल, हम कोशिश करते हैं कि इनको एक ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर हम दें, 2 साल का पीरियड मिनिमम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हो, ताकि वो उनकी चीज़ उस 2 साल के अंदर या मैक्सिमम 2.5 साल के अंदर उसके हैंड ओवर हो सके। किसी भी इशूज़ की वजह से अगर लेट भी होता है तो ये 3 साल लग जाएंगे, लेकिन ये कि चीज़ हैंड ओवर रहती है। अदरवाइज़ हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि हम आइदर बिल्डिंग में चले जाएँ और ग्राउंड प्लस 30 में चले जाएँ, लेकिन उसमें क्या है कि अभी लोगों की ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें किसी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, मोबाइल मार्केट की या किसी भी डॉक्टर प्लाजा की, तो अभी ज़रूरत है। अगर हम इसको 5, 6, 7, 8 साल तक ले जाएंगे तो वो इतने अरसे में वो लोग परेशान रहेंगे, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो हमने इसको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट किया और हमने 2 साल के अंदर इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको लॉन्च किया और उसी के फेज़ के अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीशन की तरफ भी लेके जाएंगे, जिसमें से एक टेक मॉल है। और जितने भी लोग चाहे वो बैरिया टाउन कराची में या कराची में या हैदराबाद में कहीं भी सराउंडिंग में है, उन लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके अलावा सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है बैरिया टाउन कराची में। अगर आप किसी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में इन होना चाहते हैं तो एक सिर्फ टेक मॉल ही ऐसा है जिसका 7th फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग कंप्लीट होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो अभी टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप इसमें आएँ, इन्वेस्ट करें और अपनी जो भी रेटेड शॉप है जिसके आप समझते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है, उसमें आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जैसे आपने अभी टेक माल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, असल में टेक माल एक तो कंसेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से बहुत मार्केट के अंदर इसका नाम बना और दूसरा लोकेशन बहुत जानदार है। इसी मलिक स्क्वायर लोकेशन के ऊपर हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपको पता है कि 2 कमर्शियल 1 रेजिडेंशियल। इसी के साथ जो कैलिफोर्निया ने प्रोजेक्ट बनाया था डॉक्टर प्लाजा, जिसके अंदर तकरीबन 250 क्लिनिक्स हैं, 250 डॉक्टर इसमें अपना काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा लोगों को बताइएगा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है और कब तक, क्योंकि आपको पता है कि बैरिया के हॉस्पिटल के बाद ये पहला शायद आई थिंक कि मेडिकल से रिलेटेड जगह बनने जा रही है कि जो जहाँ पे अपने डॉक्टर प्राइवेट अपना काम कर सकते हैं या अपना क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रा लोगों को बताएं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है और कब तक ये इसको ओपन कर लिया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर प्लाजा हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सबसे ज़्यादा हमने जो है ना इशूज़ फेस किए, सबसे ज़्यादा हमें इसमें मतलब हर लिहाज से कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। उसकी वजह ये थी कि बैरिया टाउन कराची में अपने इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अलावा कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं थी। अब हमने जब डॉक्टर्स प्लाजा को इंट्रोड्यूस कराया तो डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो हमारी तरफ उसमें उनका फोकस हो गया। अब हमने तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए, अपनी बेसिक गाइडलाइंस को देखते हुए, तमाम SOPs को देखते हुए हमने इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाना था। तो इस वजह से स्टार्ट में हमें वो तमाम प्रोसेस को
करते हुए थोड़ा सा टाइम भी लग गया, लेकिन अब उसकी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन अपडेट ये है कि उसका ग्राउंड फ्लोर का जो कॉलम पोरिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और ग्राउंड फ्लोर 7 की बिल्डिंग तैयार करते हैं हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर जो जितना भी टाइम लगना था बेसिक उसके स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे बेसमेंट पे और उसकी डिगिंग के अंदर, वो सारा हमने जितनी भी फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर ली हैं। तो अब क्या है, अब इसकी जस्ट कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, हमारी टीम इस पर दिन रात काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना क्लिनिक, अपने फार्मेसी, अपनी लेबॉर्ट्री, अपने कोई भी ऐसे रिलेटेड अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास बैरियटन कराची में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी। तो हमने तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसका नाम डॉक्टर्स प्लाजा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्राउंड फ्लोर 7 की बिल्डिंग होगी, उसमें आज भी आप आके अपनी शॉप अपने हिसाब से बुक करवा सकते हैं या क्लिनिक के मालिक बन सकते हैं। जी, जैसे कि शहजाद भाई ने अभी आपको डॉक्टर प्लाजा के बारे में बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ग्राउंड के कॉलम पर हो चुके हैं। अब ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है, इंशाल्लाह हर महीने इसका एक फ्लोर आएगा और 10 महीने में इसका इंशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोई भी बिल्डर है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिले ना करे, क्योंकि एक तो डिले करने से उसके क्लाइंट्स को आंसर बहुत आने लग जाते हैं कि भाई आपने हमारे इन्वेस्टमेंट की थी तो कहाँ तक पहुँची, और दूसरा जो प्राइसेस इंक्रीज़ हैं उसकी वजह से बाद में प्राइस को मैनेज करना बिल्डर के लिए बहुत मुश्किल होता है। हर बिल्डर कोशिश करता है कि उसको टाइमली डिलीवर किया जाए। और अगर डॉक्टर प्लाजा के अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, अगर आप किसी वजह से परेशान थे, इंशाल्लाह अभी आपको इसी साल 2023 के अंदर इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट मिलेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2024 से आप इसके अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शहजाद भाई, इसी तरह जैसे टेक माल किया, इसी तरह कैलिफोर्निया ने एक प्रोजेक्ट किया था ड्रेस माल, तो कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। अभी आप लोगों को उसके बारे में बताएं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है और वो 2 साल का पेमेंट प्लान था कि कितनी देर का पेमेंट प्लान था, उसके बारे में ज़रा कुछ बताया लोगों को। ड्रेस मॉल हमारा थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि एक तो बड़ी पॉपुलेटेड एरिया में है, जहाँ पे प्रिसन 19 में दरिया अपार्टमेंट्स हैं और 24 टावर्स हैं वहाँ पे उस लोकेशन पे एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि जो कि ड्रेस से रिलेटेड उनकी नीड्स को पूरा कर सके। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमने ड्रेस मॉल को लॉन्च किया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पाइलिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा ये इसमें डिलेज आगे ड्रेस मॉल के अंदर, उसकी वजह ये थी कि हमने कुछ ऐसी पॉजिटिव एडिशन इसके अंदर की, हमने अपने एंड से तो अच्छा किया कि हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, लेकिन जब डेफिनेटली हम उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो हमें एज़ पर बैरियर पॉलिसी चलना पड़ता है। हमने अगर ये चीज़ को चेंज किया तो हमने फ्रॉम द स्टार्ट हर स्टेप को शुरू करना होता है कि आपने उसकी सिग्नेचर्स करवाने हैं, अप्रूवल लेनी है सारी। तो हमने इसमें बहुत सारे एडिशंस किए, जिसमें कैलिफोर्निया क्लब भी, सर्विस अपार्टमेंट्स भी, इस तरह की कुछ एडिशंस किए, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके फाइलिंग का काम जैसे सबको पता है शुरू है, और एक बड़े प्लॉट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट हम देने जा रहे हैं जिसका नाम ड्रेस मॉल है। तो इस पर इंशाल्लाह आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट बहुत जल्दी बहुत अच्छी मिलेगी, तो तेज़ी से काम होता नज़र आएगा। जी, जैसे शहजाद भाई, मैं ड्रेस माल के बारे में बेसिकली एक मैं आपको बात क्लियर करता चलूँ कि अगर किसी वजह से कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर अगर डिले हुआ था, लेकिन उसी के बदले में कैलिफोर्निया ने आपको उसकी के बदले में कोई ना कोई चीज़ एडिशन करके भी दी है। अगर ड्रेस माल में किसी वजह से कोई डिले हुआ तो उसमें फॉर एग्जांपल आपको एक स्विमिंग पूल अच्छा मिल जाएगा कि जिसके अंदर जितने भी जो क्लाइंट्स हैं या जिन्होंने अपनी बुकिंग करवाई है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए, या उनके लिए एक अच्छा जिम का सेटअप बना दिया जाए कि उनके लिए जो मेंबरशिप है वो फ्री कर दी जाए। कैलिफोर्निया हमेशा विन विन पे यकीन रखती है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है सबसे पहले उनकी जीत सोचती है, दूसरे नंबर के ऊपर अपनी जो रियल एस्टेट बरादरी है उनकी जीत सोचती है, तीसरे नंबर के ऊपर जो कैलिफोर्निया की टीम है जो कैलिफोर्निया के साथ जुड़े हैं उनकी जीत सोचती है। तो कैलिफोर्निया कभी भी नहीं सोचेगी कि जिन्होंने हमारे ऊपर अतमाद किया या हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ख़ासतौर पर कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो अगर उनकी हार हो, सबसे पहले कैलिफोर्निया इस बात को श्योरिटी देगी कि आपकी कभी भी हार नहीं होगी। इंशाल्लाह जो आपने सरमायाकारी की कैलिफोर्निया के साथ वो प्लस में ही जाएगी, आपको कभी उसका नुकसान नहीं होगा। तो शहजाद भाई, आपने कैलिफोर्निया के एक सर्विस अपार्टमेंट आ रहे थे, आई थिंक बीटी सर्विस अपार्टमेंट के नाम से। तो बीटी सर्विस अपार्टमेंट की जैसे आपको पता है कि 2025 में सुना है कि जो पीएसएल का मैच है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है, तो उस वजह से इधर कितना लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी या जितनी ऑडियंस आएगी उनके लिए एक अपार्टमेंट की ज़रूरत या होटल की ज़रूरत तो होगी। आपने उसी को ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बीटी सर्विस अपार्टमेंट की एक चेन 6 टावर के ऊपर स्टार्ट की थी। उसके बारे में ज़रा ऑडियंस को बताएं कि ये बीटी सर्विस अपार्टमेंट क्या चीज़ है, कब तक आप इसके ऊपर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली कुछ मसला ये भी है कि अभी तक लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये सऊदी अरब में और दुबई में तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा सर्विस अपार्टमेंट वाला चल रहा है। तो आप एक तो ज़रा लोगों को बताएं कि भाई सर्विस अपार्टमेंट होते क्या हैं, और ये आई थिंक कि कैलिफोर्निया पहला बिल्डर है कि जिसने बैरियर टाउन के अंदर इस कंसेप्ट को लेके आया कि भाई बीटी सर्विस अपार्टमेंट के नाम से पूरी चेन बनाई जाए कि ताकि जो होटल के एक्सपेंस हैं
सर्विस अपार्टमेंट के एक्सपेंस होटल की निस्बत 50% रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सर्विस अपार्टमेंट कैलिफोर्निया लॉन्च किए। अभी शहजाद भाई आपके उसके बारे में बताते हैं कि सर्विस अपार्टमेंट क्या चीज़ है। जी, ऐसा कि सर्विस अपार्टमेंट जो है बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था, और ये जिस तरह से आपने बताया कि PSL के मैच और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको इसकी इनिशिएटिव को लिया कि हम इसमें जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें कि कैसे लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो उसमें हमने क्या किया कि सर्विस अपार्टमेंट पहले मैं बताता हूँ बेसिकली होते क्या हैं। एक है आप किसी भी जाके होटल के अंदर कोई भी रूम बुक करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट और होती है। एक है कि आप अपना अपार्टमेंट लेके उसको फर्निश करके उसमें तमाम जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आपको प्रोवाइड करके उसकी कॉस्ट एक और होती है। तो आपको होटल के जो एक्सपेंस हैं एक तो वो मीट हो जाते हैं। आप फर्ज करें वहाँ पे आपको पे करना पड़ता था 20,000, तो यहाँ पे आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है। और उसके अलावा एक रूम में आप लिमिटेड हो जाते हैं, एक बस उसके अलावा आपको एक रूम की बाउंड्री के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जबकि एक इस अपार्टमेंट में क्योंकि 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट है तो आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें इंक्लूडिंग लॉन्ड्री, इंक्लूडिंग किचन और सब कुछ उसमें एक ओपन इन्वायरमेंट है। उसमें आप स्पेस को मैक्सिमम यूज़ भी कर सकते हैं। आपके पास ड्राइंग भी होता है, डाइनिंग भी होता है, इसके अलावा रूम्स भी होते हैं, तो ये किचन भी होता है। तो आप एक फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं उसी कीमत में जो कि आप पे कर रहे थे किसी होटल में। एक एक्सपेंसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम एक कम एक्सपेंसेस के अंदर आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम होटल सर्विस अपार्टमेंट है। BT से रिलेटेड हमारा जो मुराद है वो है बिलाल तालिब साहब हैं, तो उन्हीं के नाम के साथ हमने इसको मंसूब किया BT सर्विस अपार्टमेंट के नाम से और ये इनिशिएटिव लिया। और इसके अंदर ये कंसेप्ट बेसिकली आउट ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा इन है। जिस तरह से आप दुबई चले जाएँ या किसी भी UK चले जाएँ वहाँ पे तो ये लोग इसको ज़रूरत समझते हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे यहाँ अपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने इसको लॉन्च किया था। और अभी इसके जो फेजेस हैं हम इसमें एक कोशिश कर रहे हैं कि जितना अर्ली इसमें एंटर होकर लोगों को PSL से पहले इसमें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें ताकि वो आके अपने यहाँ पे जो भी राइट से मुतल्लिक इशूज़ है उनको ओवरकम कर सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शहजाद भाई, जैसे तो आज हम कैलिफोर्निया के प्लेटफार्म से लोगों को बता रहे हैं कि भाई कैलिफोर्निया ने कब अपना सफ़र स्टार्ट किया, कौन कौन से इनके प्रोजेक्ट हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या सर्विस अपार्टमेंट, और कंस्ट्रक्शन अपडेट कहाँ तक पहुँच चुकी है। क्योंकि हमारा ये राइट्स बनता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए और अगर कोई आंसर है तो उसका क्वेश्चन किया जाए। तो उनको अगर किसी ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया तो उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कैलिफोर्निया तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया का ऑथराइज डीलर भी है, क्रेडिबल बिल्डर भी है। तो बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं या बहुत सारे लोग जो बिल्डर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है। तो आप लोगों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह एडवाइस करते हैं कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें कि ये बिल्डर उसके प्रोजेक्ट पहले देखें या किस तरह उसको जांचें कि यार ये क्रेडिबल बिल्डर है, इसके साथ मैं जो इन्वेस्टमेंट करूँगा वो पॉजिटिव में जाएगी, प्लस में जाएगी, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह से आप सबको पता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप जितना मर्जी बातें कर लें लेकिन जब तक आपका काम नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट वैसे आपको रिजल्ट वगैरह नहीं मिलेंगे। तो आज हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज किसी स्टेज के ऊपर है तो हम ओपनली कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी साइट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से 70 से 80% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। तो आप किसी भी साइट को आगे देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वहाँ से फीलिंग आएगी कि डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। और कुछ हम पहले भी डिलीवर भी कर चुके हैं। डिलीवर से लेके जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर काम होना ये किसी भी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी होती है। तो हमने कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आपने जब भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली इन चीज़ों को पहले इंश्योर करें। अगर आप ओवरसीज़ खुद नहीं आ सकते तो आप हमें कह सकते हैं, हमारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, हम आपको वहाँ पे जाके उनका बता सकते हैं कि क्या काम की नोयत है। हम अपना जो अपने कैलिफोर्निया बिल्डर्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी साइट्स पे जाके डेली कंस्ट्रक्शन अपडेट दे रहे होते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको जिस तरह की भी फैसिलिटेशन चाहिए वी आर फॉर यू, हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे हर लिहाज से। इसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। फिर हमारा ये जो जितने भी चैनल्स हैं आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इन पे डे बाई डे आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी आपके असिस्टेंस के लिए। हर लिहाज से हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अभी आज का सेशन रहा कि जैसे हमने कैलिफोर्निया के बारे में लोगों को बताया या कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में बताया। बेसिकली ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते थे कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हम उनको कंप्लीट अपडेट रखें, कोई उनसे पर्दा न रहे। अगर किसी ने रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई तो उनको पता चले कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक पहुँचेगा। अगर किसी ने कमर्शियल के अंदर की है तो वो कमर्शियल उसको पता चले कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है।
तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी नज़र आ रहा होगा। वेबसाइट के ऊपर भी कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट की अपडेट, प्रोजेक्ट की प्राइस प्लान, हर चीज़ आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिलेगी। आप कंप्लीट उधर भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए जितने कैलिफोर्निया के सोशल मीडिया के पेज हैं उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो बैरिया टाउन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप शहजाद वड़ैच साहब से रब्ता कर सकते हैं। शहजाद वड़ैच साहब आपको इसी लिबर्टी रेजिडेंशियल की ब्रांच के ऊपर मिलेंगे। शहजाद साहब, आप लास्ट में ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट से रिलेटेड, कि जब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको किस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप करें तो सबसे पहले तो आप टाइम को ज़रूर देखा करें कि इन्वेस्टमेंट का टाइम है या नहीं है। स्पेशली अगर मैं अभी आजकल की बात करूं तो बैरियर टाउन कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि एक ओवरऑल डाउनफॉल है। तो यही वो टाइम होता है कि जब रेट आपको मिनिमम मिल रहे होते हैं। अब आप देखें कि आज जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, अभी भी हम जितनी भी चीज़ें वो पुराने रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। तो कल को आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब आएंगे तो वो चीज़ें तो नहीं होंगी। सेकंड थिंग, जितने लोग जिनके पास ऐसी फाइल्स मौजूद हैं जो कि आउट ऑफ बाउंड्री हैं, कैंसल ब्लॉक फाइल्स हैं, अगर वो 5, 6, 7, 8 साल उनको लेके अभी तक रखा हुआ है उन्होंने और उसको कहीं पर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो उनसे पहले अगर मैं मिसाल देता हूँ लिबर्टी रेजिडेंशियल में जिन लोगों ने हमारे साथ आके काम किया और उन्होंने अपने लॉस को हमें दिया, मर्ज करवाया और हमने उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो स्टेप जो है वो आपको एक्शन लेना होता है टाइमली किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो आप टाइमली स्टेप लें, अपना एक्शन लें, चीज़ों को आगे देखें और उसके बाद अपना डिसीजन लें और उसमें बेनिफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। तो बाकी देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हम ना आपको वो सारे रास्ते प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी विल है कि हम आपके साथ जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर टाइमली आपको हर चीज़ को डिलीवर करेंगे, इंश्योर करेंगे। क्रेडिबिलिटी, बिलाल तारिफ साहब खुद एक ब्रांड है बैरियर टाउन कराची में, आप उनसे आके मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमारी टीम्स में सब ऑन साइड मौजूद हैं। तो किसी भी किस्म इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे किसी भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू शहजाद भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और ख़ास तौर पे लोगों को अपडेट किया कि जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि भाई हम एक अच्छे बिल्डर के साथ, क्रेडिबल बिल्डर के साथ, बैरियर टाउन का जो ऑथोराइज बिल्डर है कैलिफोर्निया, उसके साथ हमारी इन्वेस्टमेंट है। लेट हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट में अंदर लेट फिर भी कंसेप्टेबल है ना मिलने से, कि बहुत सारे बिल्डर आपको पता है कि अभी आउट ऑफ साइड हो गए हैं कि कंस्ट्रक्शन का रेट जिस तरह से इंक्रीज़ हुआ है। तो कैलिफोर्निया इंशाल्लाह जो आपके साथ वादा किया था उसको टाइम के ऊपर डिलीवर करेगा। अगर टाइम से कोई चीज़ ऊपर गई तो उसके बदले में आपको रिवार्ड देगा, कोई ना कोई उसके अंदर आपको ऑप्शन इंक्रीज़ करके देगा कि जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।